धान की फसल में ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलने का समय तो हो गया है। अब चालू होता है असली कहानी, वो ही है ज्यादा से ज्यादा बालिया कैसे लाए। बालिया लाना ही नहीं है किसान भाइयों, उसका लंबाई को कैसे बढ़ा है और बालिया बनने के बाद उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा दाने को कैसे भरे, उसके साथ ही साथ क्वालिटी वाला उत्पादन धान की फसल में कैसे लाना है। यही बहुत बड़ा गेम है। इस गेम को अपन आज जीत लिया तो किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा उत्पादन धान की फसल में आगे जाके देख सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो को जरूर एक लाइक करना। तो किसान भाइयों चलते हैं वीडियो में। देखो किसान भाइयों, अभी तक अपन धान में पहला खाद दे चुके हैं, दूसरा खाद दे चुके हैं और उसके बीच में पहला स्प्रे भी दे चुके हैं। अभी तक क्या है ना, 40 दिन से 50 दिन का धान की फसल तो हो चुकी है। अभी कल्ले बनने का समय पूरा हो गया है। आज से किसान भाइयों धान की फसल में हर कल्ले से बालिया निकलना चालू हो जाता है। जब बालिया निकलना चालू हो जाता है ना, इस स्टेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज। ये जो स्टेज है ना किसान भाइयों, पूरा धान की फसल में एक सेंसिटिव स्टेज है। इस स्टेज पे आप पानी कम दे दिया या तो खाद अच्छे से अच्छा नहीं दिया तो आगे जाके अपना धान की फसल में उत्पादन के ऊपर असर पड़ सकता है। इस स्टेज पे अपन धान की फसल को अच्छे से केयर नहीं किया, 50 से लेकर 60% तक का उत्पादन पूरा घट सकता है। इसलिए इस स्टेज पे सही पानी और सही न्यूट्रिएंट्स देना बहुत जरूरी है। तो ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी 4 सब स्टेजेस रहता है, तो वो 4 सब स्टेजेस को अपन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बालिया के लंबाई बढ़ाना है, बालिया के अंदर आपको ताकत बनाना है और आगे जाके अच्छे से अच्छा उसके अंदर दाना भरना है। तो ये स्टेज पे अपन ये 4 सब स्टेजेस जो मैं आगे बता रहा हूँ उसके हिसाब से फसल को केयर करना बहुत जरूरी है। तो पहला स्टेज है किसान भाइयों, उसमें पैनिकल इनिशिएशन स्टेज। ये स्टेज है ना 50 दिन से लेके 55 दिन का स्टेज रहता है नॉर्मल वेराइटीज का। जब लॉन्ग वेराइटीज रहता है तो उसका दिन बढ़ जाता है। इस स्टेज में क्या होता है ना, कल्ले के अंदर बालिया बनना चालू हो जाता है। वो बाहर तो दिखता नहीं है पर अंदर बनना चालू हो जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेज आता है बूटिंग स्टेज। ये किसान भाइयों पैनिकल स्टेज के बाद 10 से 15 दिन वाला स्टेज है, जिसको अपन बूटिंग स्टेज बोलता है। ये जो स्टेज है ना किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। इस स्टेज पे क्या होता है ना, झंडा पत्ती जो रहता है धान की फसल में वो बनता है। ये झंडा पत्ती अच्छे से अच्छा बनेगा तो ही किसान भाइयों आगे जाके बालिया का मोटाई बढ़ेगा और बालिया के अंदर दाना भरने का प्रक्रिया अच्छे से अच्छा होगा। क्योंकि बालिया बनने के लिए जितने भी खाना चाहिए वो 90% तक का खाना ये झंडा पत्ती से ही जाता है। इसलिए झंडा पत्ती का ग्रोथ अच्छे से अच्छा लाना अपन को जरूरी है। उसके लिए कौन सा खाद देना है और कब देना है वो अपन आगे जाके बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेज है किसान भाइयों हेडिंग स्टेज। हेडिंग स्टेज मतलब इधर थोड़ा बालिया बनने के बाद बाहर निकलना चालू हो जाता है। हेडिंग मतलब बाहर आना, बालिया बाहर आने वाला स्टेज को हेडिंग स्टेज बोलता है। इस स्टेज के बाद फाइनल स्टेज रहता है फ्लावर फॉर्मेशन एंड पॉलिनेशन स्टेज। इस समय पे क्या है ना, बालिया से फूल निकलते हैं और फूलों के अंदर पॉलिनेशन होता है। अच्छे से अच्छा पॉलिनेशन होगा ही तो आगे जाके दाना भरेगा। नहीं तो किसान भाइयों बालिया के अंदर जो स्पाइकलेट्स रहते हैं, जो मतलब हर दाना का जो काउंट रहता है उसके अंदर दाना भरता नहीं है, वो खाली रहता है। इसलिए बालिया खाली नहीं रहना चाहिए, अच्छे से अच्छा पॉलिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों इस सब के लिए कौन सा खाद देना है ये अब अपन बात करेंगे। तो पहला बात करते हैं दूसरा खाद के बारे में, जो अपना पहला वीडियो पे भी बात कर चुके हैं। इस खाद में अपन क्या देने वाला है किसान भाइयों, नाइट्रोजन और पोटाश। इस खाद को अपन कब देना है किसान भाइयों, 40 दिन से लेके 45 दिन से पहले ही देना है। आपकी फसल में बालिया निकलने से पहले ही ये खाद को अपन दे देना चाहिए, क्योंकि आप उस समय पे इस खाद को देगा तो ये आगे जाके जब बालिया निकलती है ना तो उस समय पे जाके काम करता है। इसमें जो नाइट्रोजन है ये क्या करता है किसान भाइयों, वनस्पतिक विकास कम है आपका फसल में तो अच्छे से अच्छा वनस्पतिक विकास लाता है और आगे जाके जो झंडा पत्ती बन रही है उसका ग्रोथ होने के लिए भी ये अच्छे से अच्छा काम करता है। और जो पोटाश अपन उसके साथ दे रहे हैं, पोटाश का बहुत महत्वपूर्ण काम है इस स्टेज पे। इस स्टेज पे क्या है ना, बालिया आने के समय पे ही धान की फसल में बहुत सारे कीट का प्रकोप आता है, रोग का प्रकोप आता है और वातावरण का स्ट्रेस आता है। तो ये सारे तनाव से अपने फसल को बचाने के लिए पोटाश को देना बहुत जरूरी है। फसल में ताकत बना रहेगा ही तो आगे जाके फसल में अच्छा उत्पादन आएगा। उसके लिए किसान भाइयों पोटाश बहुत जरूरी है। इसलिए अपन को धान की फसल में 40 दिन पे दूसरा खाद देना बहुत जरूरी है। इसके बाद किसान भाइयों अपना वीडियो का मुख्य पॉइंट है छिड़काव के रूप में कौन सा स्प्रे ऐसा अपन को देना चाहिए जिसका वजह से अच्छे से अच्छा बालिया बनेगा और उसका लंबाई बनेगा और उसके अंदर दाना भरेगा। उसी के बारे में अपन अब आगे बात करते हैं। उसके लिए अपन को देना है धान बाली विकास कॉम्बो। इस कॉम्बो में किसान भाइयों आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेगा। एक है एनपीके 05234 और उसके साथ बोरान 20% EDTA। इसमें जो एनपीके 05234 अपन दिया है, इसमें क्या रहता है किसान भाइयों,
फास्फोरस और पोटैश रहता है। 52% का फास्फोरस रहता है। ये जो फास्फोरस है ना, ये क्या करता है, इस स्टेज पे भी अच्छे से अच्छा रूट ग्रोथ लाने के लिए काम करता है। इसका वजह से क्या होगा ना, जब ज्यादा रूट ग्रोथ इस स्टेज पे भी होगा तो न्यूट्रिएंट अपटेक और वाटर अपटेक ज्यादा बढ़ता है। उसका वजह से क्या होगा ना, बालिया के अंदर ग्रोथ अपने को दिखने को आता है। साथ में क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो धान की फसल के अंदर खाना बनता है, पत्तिया के अंदर खाना बनता है, उसके लिए फास्फोरस फसल में रहना बहुत जरूरी है। जो पहले आप डीएपी शुरुआत में दे चुके हो, वो अभी तक तो फसल पूरा यूज कर लिया है, अभी फास्फोरस जमीन के अंदर बचा नहीं रहता है इस स्टेज पे, इसलिए अपन को इस स्टेज पे फास्फोरस देना बहुत जरूरी है। फास्फोरस रहेगा तो ही धान के पत्ते के अंदर अच्छे से अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा और अच्छे से अच्छा खाना बन पाएगा, और ये आगे जाके बालिया का ग्रोथ के लिए यूज होता है किसान भाइयों, तो ये बात ध्यान रख लीजिए। और साथ में फोटोसिंथेसिस का एक और रोल है, जब दाना भरने का प्रक्रिया चालू होता है ना, तो उसके लिए भी ये सपोर्ट करता है। और उसके बाद किसान भाइयों, इसमें 34% का पोटैश है। जो पोटैश है ना, पहले भी अपन बात कर चुके हैं, ये सारे तनाव से फसल को तो बचाता ही है, और साथ में जो एनर्जी बना है पौधों के अंदर, पत्तों के अंदर, वो एनर्जी को क्या करता है किसान भाइयों, बालिया बनने के लिए उपलब्ध करवाता है। और जितने भी खाना पत्तों के अंदर बन रहा है, और किसान भाइयों जो झंडा पत्ती के बारे में अपन बात किया है, उसके अंदर भी जितना भी खाना बन रहा है, वो सारा खाना को लेके अच्छे से अच्छा ग्रोथ बालिया के अंदर लाने के लिए उपलब्ध करवाता है ये पोटैश। इसलिए इस स्टेज पे पोटैश और फास्फोरस बहुत जरूरी है। और साथ में किसान भाइयों दूसरा खाद भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरा खाद में जो नाइट्रोजन अपन दिया है, उसी का वजह से आगे जाके झंडा पत्ती का ग्रोथ बनेगा। आप दूसरा खाद में नाइट्रोजन नहीं दे रहे हो, आपको पहले ही क्या करना है, एनपीके 1261 जो रहता है एनपीके, वो एनपीके को पहला स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि वो एनपीके में नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, इसलिए वो आगे जाके झंडा पत्ती का ग्रोथ के लिए यूज होता है। पर आप नाइट्रोजन दे दिया तो ये जो कॉम्बो अपन आप बात कर चुके हैं, ये कॉम्बो को देना बहुत जरूरी है। और पोटैश का एक और महत्वपूर्ण चीज है किसान भाई, ये पोटैश क्या करता है ना, सेल एलोंगेशन के लिए भी काम करता है, जिसका वजह से बालिया का जो लंबाई अपन को बढ़ाना है, उसके लिए ये पोटैश बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद अपन बात करेंगे किसान भाइयों बोरान 20% EDTA के बारे में। अभी तक जो भी एनपीके आप दिया है, वो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में हेडिंग स्टेज तक ही काम करता है। हेडिंग स्टेज के बाद किसान भाइयों मेन स्टेज क्या है, फूल बनना और उसके अंदर पॉलिनेशन होना। उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण खाद है बोरान 20% EDTA। ये बोरान 20% EDTA क्या करता है किसान भाइयों, पहला अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग लाता है। फ्लावरिंग लाने के बाद फ्लावरिंग के अंदर जो पॉलिनेशन प्रोसेस रहता है, वो पॉलिनेशन प्रोसेस को अच्छे से अच्छा बढ़ाने के लिए और अच्छे से अच्छा होने के लिए ये सपोर्ट करता है। बोरान आप नहीं दिया इस स्टेज पे तो किसान भाइयों आपके फसल में खाली बालिया देखने को आएगा। उसका वजह से किसान भाइयों बालिया तो बड़े हो जाएगा, पर उसके अंदर दाना नहीं भरेगा, इसलिए अपन को बोरान इस स्टेज पे देना बहुत जरूरी है। आप एनपीके 05234 और बोरान 20% EDTA धान की फसल में आप दे दिया तो बहुत शानदार रिजल्ट आपकी धान की फसल में दिखेगा। किसान भाइयों यही स्प्रे जो अपन अभी बात कर चुके हैं, यही आगे जाके धान की फसल में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए गलती से भी ये स्प्रे के अंदर आप मिस्टेक मत करिए। ये स्प्रे को अच्छे से अच्छा धान की फसल में दे दीजिए और आपको जरूर रिजल्ट्स दिख जाएगा। तो आप डोसेस के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों एनपीके 05234 का डोज है 750 ग्राम से लेके 1 किलो प्रति एकड़, और साथ में जो बोरान अपन दे रहे हैं उसका डोज है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। दूसरा खाद देके उसके बाद ये स्प्रे को अपने धान के फसल में किया तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपके धान की फसल में दिखेगा और अच्छे से अच्छा उत्पादन आएगा। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है, उसके बाद कौन सा उत्पाद को इस्तेमाल करना है वो भी समझ गया है और उसका डोज भी समझ गया है। तो किसान भाइयों आप उसी के हिसाब से करिए। तो अभी तक ये वीडियो आपको कैसे लगा और अभी भी कुछ भी डाउट्स हैं आपको धान की फसल के लेके, वो जरूर हमको कमेंट्स में बताइए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।